रानी और साधु की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसा था एक सुंदर सा राज्य, विजयगढ़। इस राज्य की रानी सौम्या अपनी बुद्धिमानी, दया और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा रणवीर युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर चुके थे और तब से रानी सौम्या ने ही राज्य की बागडोर संभाली थी। रानी का परोपकार। रानी सौम्या केवल अपने महल और दरबार की जिम्मेदारियों को निभाती थीं, बल्कि अक्सर भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकल पड़तीं। एक दिन रानी अपनी दासी के साथ जंगल की ओर घूमने निकलीं। जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और बियाबान दिखाई दे रहे थे। पक्षियों की चहचहाट के बीच एक गहरी शांति थी, लेकिन अचानक उन्हें दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। साधु की प्यास। रानी ने आवाज की दिशा में देखा तो उन्होंने एक बूढ़े साधु को जमीन पर अचेत अवस्था में पड़े हुए पाया। उनका चेहरा प्यास और थकान से सूखा हुआ था। साधु ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, माँ, पानी। रानी ने तुरंत अपना घूंघट हटाया और साधु के पास जाकर अपनी पानी की सुराही उनके अधरों से लगाई। बूंद बूंद पानी ने साधु को नया जीवन दिया। साधु ने आंखें खोलकर रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। साधु ने कहा, बेटी, तुमने मेरी प्यास बुझाकर आज मुझे नया जीवन दिया है। बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। मांगो, क्या चाहती हो? रानी सौम्या विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मेरा धर्म तो बस दूसरों की सेवा करना है। लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, यह सिर्फ पानी नहीं था, यह तो जीवनदान था। तुम्हारी सेवा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे हृदय में जो भी सच्ची इच्छा हो कहो, मैं उसे पूरा करूंगा। राज्य की सुख शांति की कामना। रानी सौम्या ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, महाराज, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे राज्य की प्रजा हमेशा सुखी और सुरक्षित रहे। कभी अकाल, युद्ध या बीमारी इस भूमि को न छुए। साधु ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, युद्ध नहीं होगा और लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे। साधु का रहस्य। साधु ने रानी को यह वरदान देने के बाद कहा, लेकिन बेटी, यह याद रखना कि जब तक तुम्हारा हृदय दया और करुणा से भरा रहेगा, यह वरदान प्रभावी रहेगा। अगर कभी तुम अहंकार या क्रोध में बहकर दूसरों के साथ अन्याय करोगी तो यह वरदान निष्फल हो जाएगा। रानी सौम्या ने विनम्रता से सिर झुकाया और साधु को प्रणाम किया। वरदान के बाद से विजयगढ़ में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। खेतों में लहलहाती फसलें, खुशहाल किसान और चारों ओर समृद्धि का वातावरण। प्रजा रानी की जय जयकार करती और सौम्या का नाम हर किसी की जुबान पर था। परीक्षा का समय। लेकिन समय के साथ साथ रानी सौम्या के सामने कई चुनौतियां आईं। पड़ोसी राज्यों ने विजयगढ़ की समृद्धि देखकर उसे हथियाने की कोशिश की। रानी ने धैर्य और साहस से सबका सामना किया, परंतु एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने रानी को भीतर से झकझोर दिया। दुष्ट व्यापारी की साजिश। विजयगढ़ में एक धूर्त व्यापारी विभास आया जो अपनी चतुराई और कपट से लोगों को ठगने में माहिर था। उसने धीरे धीरे राज्य के व्यापार पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। गरीब किसानों से ऊंचे दाम वसूलकर उसने उनकी हालत बदतर कर दी। जब रानी को इसकी खबर मिली तो उन्होंने विभास को दरबार में बुलाया, लेकिन विभास ने इतनी चालाकी से अपनी बात रखी कि वह निर्दोष साबित हो गया। रानी ने विभास की सजा माफ कर दी, लेकिन यह निर्णय प्रजा को पसंद नहीं आया। वरदान पर संकट। धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। रानी सौम्या के मन में संशय पैदा हुआ कि क्या वह सही कर रही हैं? साधु का वरदान कहीं खतरे में तो नहीं है? सच का उजागर होना। फिर एक दिन जब विभास की साजिश का पर्दाफाश हुआ तो रानी ने तुरंत उसे दंड दिया और उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। तब जाकर प्रजा ने राहत की सांस ली और रानी सौम्या का विश्वास फिर से मजबूत हुआ। कुछ वर्षों बाद वही साधु फिर से विजयगढ़ आए। रानी ने उन्हें ससमान महल में आमंत्रित किया। साधु ने रानी को देखकर कहा, बेटी, तुमने अपने राज्य को फिर से न्याय और सत्य के मार्ग पर ला दिया है। तुम्हारा दिल आज भी दया और करुणा से भरा हुआ है। तुम्हारा वरदान अटल रहेगा। समाप्ति। एक आदर्श रानी की कथा। रानी सौम्या ने अपने जीवन में कभी भी परोपकार और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके नेतृत्व में विजयगढ़ ने सैकड़ों वर्षों तक सुख, शांति और समृद्धि का आनंद लिया।
साधु का दिया हुआ वरदान रानी की सच्ची सेवा और निष्ठा का प्रतीक बन गया। इस प्रकार रानी सौम्या ने साधु की प्यास बुझाकर न केवल एक जीवन को बचाया, बल्कि अपने पूरे राज्य को युगों युगों तक खुशहाल बना दिया।